सेंड करेगा, और जब ये करंट सेंड करेगा तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहां आके जमा होंगे और कुछ नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट में आके जमा होंगे। अब इसका वोल्टेज बढ़ते गया और बढ़ा तो इसने और करंट सेंड किया। अब करंट सेंड करते करते चार्ज यहां एक्यूमुलेटेड होते गया, और चूंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए इस प्लेट में और इस प्लेट में नेगेटिव चार्जेस आ गए, अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, करंट को आने से रोकेगा, पॉजिटिव चार्जेस को यहां एक्यूमुलेट होने से रोकेगा, क्योंकि यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इतने चार्जेस यहां पर रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिव प्लेट्स में, कि ये और करंट को फ्लो होने नहीं देगा। सो इसीलिए जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट मिनिमम रहता है। इस तरह से अब वोल्टेज घटते जाएगा, तो वोल्टेज जब घटेगा, चूंकि बहुत चार्जेस है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो अब यही चार्जेस वापस फ्लो करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और यही बिहेवियर आपको आगे फिर देखने को मिलेगा कि जब वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा तब वापस जाके करंट फिर से जीरो हो जाएगा, और जब वोल्टेज जीरो होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसे हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करेंगे। तो हम फिर से लिखते हैं, इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस समय हम इस इंस्टैन्टेनियस पोटेंशियल डिफरेंस को या इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं, अर्थात टी समय में, उस समय हमने माना कि इस कैपेसिटर में जो चार्जेस है वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर में क्यू चार्ज है। ऐसा ही होता है, दो प्लेट में बराबर चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं, पर हम कंसीडर करते हैं सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड। सो इसमें चार्ज कितना है, क्यू है कैपेसिटर में, और हमें पता है कि अगर ये अभी ई पोटेंशियल डिफरेंस में या वोल्टेज में है तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ई है। तो जब इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये बराबर होता है इसमें कंटेंट चार्ज डिवाइडेड बाय इसके दो प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो फिर इसी को हम रीराइट करके ये कह सकते हैं कि ये बराबर है, ये Q चार्ज बराबर है C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इसके दोनों प्लेट्स के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं Q अर्थात जितना चार्ज कंटेन्ड है कैपेसिटर में, दैट इज इक्वल टू C इसका कैपेसिटेंस इनटू इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स, जो कि बराबर है इसके। तो हम इसी को लिखेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, सो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। हमें क्या मिलेगा, देखें, हमें मिलेगा dq dt इज इक्वल टू d dt ऑफ c इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पर देखें, ये जो है dq dt, ये क्या है, ये इंस्टैन्टेनियस करंट है। चार्ज को जब टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में, जो इंस्टैन्टेनियस करंट है वो। सो दैट इज इक्वल टू, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है C जो कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और EM जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है, ये दोनों तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट टर्म्स है। सो इन दोनों को हम ले जाएंगे कांस्टेंट के तौर पे बाहर, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इसे। सो d dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर है C इंटू EM अर्थात मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस
इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इसे डिफरेंशिएट करें तो आप पाएंगे ये बराबर होगा